तो हमारी 2 वीडियोस बिज़नेस की हो चुकी हैं। ये है हमारी तीसरी वीडियो। लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लेवल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट is a universal term used for various functions performed by employees in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships. ठीक है, मैनेजमेंट की एक अलग डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल टर्म है जो उन फंक्शंस के लिए यूज़ होती है जो किसके बारे में, जो कौन परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज़ किसमें, एंटरप्राइज में, और जो एक साथ लाए जाते हैं एक रिलेशनशिप की हायरार्की में। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसको लेवल्स के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट ना वो चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ एक एंटरप्राइज में काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो बंदे एक फॉर्म में काम करते हैं वो एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप में करते हैं। मतलब इस बंदे का इस बंदे से एक रिलेशनशिप है, ये सीनियर हो गया, ये जूनियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये इसका हो गया, ये दोनों मेट्स हो गए, ये दोनों सेम पोस्ट पे हैं। तो ऐसे अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं और उस रिलेशनशिप का एक हायरार्की होती है। ठीक है, उसके बाद एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अलाउड टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख, एक हायरार्की में जितने भी इंडिविजुअल हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कि उनको जो अलॉटेड टास्क है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी उनको काम दिया गया है वो उसको सक्सेसफुल करें, वो उसको कंप्लीट करें, वो उसको पूरा करें। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही और शी इज़ असाइंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी या फिर राइट टू टेक अ डिसीजन। अब देखो, हमने एक बंदे को क्या दिया, एक टास्क दिया। ठीक है, उसको बोला कि भाई तू रिस्पॉन्सिबल है अब इस टास्क के कंप्लीशन के लिए। तो उस टास्क के कंप्लीशन के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें उसे कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, हमारे क्लास इंचार्ज हैं, उसे बोला गया है कि उसे हमें पढ़ाना है, तो वो हमें डांट सकता है या फिर ऐसे कुछ भी करके उसे कुछ अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स द इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट्स विच गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या होता है, कुछों के पास अथॉरिटी होती है, कुछों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिनके पास अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं दूसरे बंदों को। ऐसे ही क्या होता है, कुछ बंदे सुपीरियर या फिर सीनियर बन जाते हैं और कुछ बंदे सबॉर्डिनेट या फिर जूनियर बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या पढ़ा हमने। ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में बांट दिया, कौन से, मैनेजीरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। मैनेजीरियल मेंबर्स आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोलते हैं हम उसे। डिपार्टमेंटल managers, supervisors and others are included. They are called managers because they manage some or the other person. ठीक है, देखो मैनेजीरियल मेंबर्स नाम से ही पता लग रहा है वो बंदे जो कुछ मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, मैनेज। ठीक है, अब देखो अगर हमारे स्कूल में मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, कोई रूल्स नहीं फॉलो होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो वो मैनेजमेंट कर कौन रहा है, एक छोटे लेवल पे टीचर्स कर रहे हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद क्या है, एमडीज हैं। ठीक है, तो ये सारे बंदे अपना मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन बंदों को क्या बोलेंगे, मैनेजिंग मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे सीईओ है कि किसी भी कंपनी का एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हमारे स्कूल में एग्जांपल ले लेंगे हम एमडी का, उसका नाम भी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड। द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉयज वर्क इज नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। देखो हम वर्कर्स तो नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स स्कूल में वर्कर्स नहीं है, बट हम नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स में आ जाते हैं क्योंकि हम स्कूल के ऐसे मेंबर्स हैं जो कुछ भी मैनेज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद आता है मेन टॉपिक, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। ये क्या थे, मेंबर्स के टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 3 टाइप की होती है भाई, टॉप, मिडल और तीसरी होती है लोअर, जिसे हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं और सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो टॉप, मिडल, लोअर, ये याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल से वर्ड्स हैं, कोई नई नहीं है। तीसरी बात, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, तो डेफिनेशन अभी हम लर्न करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उससे पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। सबसे ऊपर कौन आ रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले, उसके बाद मिडल मैनेजमेंट, उसके बाद ऑपरेशनल और उसके बाद प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, देखो कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, उनको कुछ भी मैनेज करने की नीड नहीं है, वो आएंगे यहाँ पे। उसके बाद कुछ ऐसे बंदे होंगे जो मिडल से कुछ वो लेके ऑर्डर लेके इनको पास करते हैं और इन पे ध्यान रखते हैं। इनका जो भी रिव्यू होगा या फिर कोई भी इनकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ बताते हैं। ठीक है, मिडल मैनेजमेंट क्या करती है, बिल्कुल टॉप से वो करती है कांटेक्ट, और उसके जो वो रूल्स बनाती है या फिर जो भी होता है उसको यहाँ एग्जीक्यूट करती है, और ये देखती है कि ये दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में आता कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, एमडी या फिर जनरल मैनेजर। ठीक है, वो बंदे जो बिल्कुल एक कंपनी के, एक फर्म के, एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे होते हैं। ठीक है, मिडल मैनेजमेंट में क्या आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशंस फंक्शन मैनेजर। ठीक है, ये आ गई इनसे छोटी पोस्ट और इनसे बड़ी पोस्ट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, सुपरवाइजर्स, फोरमैन। ठीक है, देखो ये हमारे स्कूल के एमडीज़ हैं, ये हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हैं, ये हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, और ये या तो डी ग्रुप स्टाफ होता है जैसे, या फिर हम वर्कर्स नहीं है बट हम ये यहाँ आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये 3 लेवल्स थी, ये थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्यों, ये तीनों लेवल्स मैनेजमेंट कर रही हैं, तो इन्हें हम मैनेजीरियल मेंबर्स में काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, नॉन मैनेजीरियल लेवल, जहाँ पे कोई भी बंदा कोई मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहा, सिर्फ वर्क कर रहा है, वर्कर्स या फिर नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। ठीक है, अब ये इजीली आएगा समझ, जल्दी जल्दी इसको करते हैं रीड। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वट एवर नेम दे आर कॉल्ड। ठीक है, सीनियर मोस्ट होते हैं इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव या फिर मेंबर्स टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, द जॉब ऑफ द टॉप लेवल इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितना टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड होगा, उसके प्रति समर्पित होगा, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करेगी। इसका काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मली होते कौन है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद CFO, यहाँ गए हमारा CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये वो उन एलिमेंट्स को हैंडल करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मोटिव के लिए प्लांट होते हैं। ठीक है, उनको इंटीग्रेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम इनका होता है। टू टेक केयर, सेकंड पॉइंट है, टू टेक केयर फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखना है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब सही हो और वो टिकी रहे मार्केट में। ठीक है, थर्ड क्या है, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इनका काम होता है कि उसको एनालाइज करें, ये देखें कि डिमांड किस चीज़ की, हमें प्रोडक्शन किस चीज़ की करनी चाहिए, ये होता है। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यही बंदे गोल्स बनाते हैं, यही बंदे एक मार्क सेट करते हैं कि हमें एक एम करते हैं सेट, और यही क्या करते हैं, रूल्स और स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद क्या आता है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रही है वो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मिडल
मैनेजमेंट इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, ये मैंने बता दिया था। दे आर द सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये नोट करने की बात है, लोअर लेवल मैनेजर्स को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई इनके तो सबऑर्डिनेट है और इनके तो सबऑर्डिनेट है और इनके सुपरवाइजरी हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, किसी के नीचे काम करना। सुपरवाइजरी क्या होता है, किसी के ऊपर काम करना। तो मिडल वाले ऑपरेशनल वालों के या फिर फर्स्ट लाइन वालों के या फिर लोअर वालों के सुपरवाइजरी हैं और टॉप वालों के सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये होते कौन है। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, या फिर क्या होते हैं ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ये होते हैं नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं, मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजर। ये बंदे गोल्स एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। क्या ये यही बात लिखी है कि ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये जो भी करेंगे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं फंक्शंस, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। हाँ, ये पॉलिसीज़ बना देंगे और इनका काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, पर इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चेक भी करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब होता है चेक करना। टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल। देखो पर्सोनल क्या होता है भाई, देख पर्सोनल होता है मैन फोर्स मतलब कि जितने कितने बंदे हैं हमारे पास काम करने के लिए, ये इंश्योर करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने बंदे हैं कि हम इतना काम कर लेंगे, ये उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स। कुछ नेसेसरी काम होता है वो ये वाले इनको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव देयर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है सिर्फ काम बता दिया और बोला करो, नहीं, ये क्या करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो काम करें। कैसे होगा, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़ा देंगे, नहीं कर रहे तो उनकी सैलरी कम कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ये कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे जो नीड होगी वो करेंगे ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलती रहे, ठीक है। तीसरा आता है सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल या फिर लोअर या फिर फर्स्ट लाइन, ठीक है। इट इज़ द लास्ट लिंक इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक लास्ट लिंक है ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में, किसकी, मैनेजमेंट की हायरार्की में, ठीक है। जो इनको सिर्फ वो देती है, इसके बाद कोई भी मैनेजर्स नहीं है, इनको हिदायत देती है, ठीक है। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, क्लर्क एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसमें वही छोटे मोटे मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। जो हमारा आउटपुट आएगा उसकी क्वालिटी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, वर्कर्स पे, ठीक है। ये बात लिखी हुई है इसमें। फंक्शंस पढ़ते हैं इसके, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड गाइड देम प्रॉपरली, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये इन्हें गाइड करते हैं, ये ठीक कर रहे हैं तो इन्हें मोटिवेट करना है, गलत कर रहे हैं तो इन्हें सिखाना है, फिर मोटिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, ठीक है। इनकी बात इन तक पहुंचाने के लिए ये इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ। उसके बाद देखते हैं भाई,
टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अगर ये वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो ये उन्हें बता दें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना है और कम से कम खर्चा करना है, ठीक है। इसके बाद आता है टू मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें 5 पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन 1.3 आ जाएगा। देखो देख, मार्वल को जानता है? मार्वल एक वो है, क्या कहते हैं, कॉमिक है, ठीक है, जिसकी मूवीज़ बनी है, आयरन मैन वगैरह वगैरह। मार्वल का एक कॉम्पिटिटर है डीसी, जानता होगा, और अच्छी बात है, अच्छे से याद रहेगा, वरना ये डीसी यूनिवर्स है जिसमें बैटमैन है और ज़्यादा कोई नाम नहीं जानता। तो तुझे क्या करना है, इस डीसी के बारे में सोचना है। ये मान तो इसका फ़ैन है और ये क्या करता है, इंस्टा पे फेसबुक पे पोस्ट डालता रहता है। तुझे क्या करना है याद, पोस्ट डीसी, पोस्ट डाली किसने, डीसी ने, ठीक है। तो अब इससे याद क्या होगा, फंक्शंस की सीक्वेंस याद होगी। इन फंक्शंस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनकी सीक्वेंस याद होगी। कैसे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। टी किसी काम का नहीं है, बट तुझे याद रखना है पोस्ट डीसी। फंक्शंस ऑफ ये यहाँ पे हैं इसके फंक्शंस, तो यहाँ पे लिख लियो बेशक, पोस्ट डीसी, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसने यहाँ लिखा भी हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इसके मेन प्रोसेस के पार्ट हैं, ठीक है। द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ये 5 चीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। इट रेफर्स टू डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट। उसके बाद दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस, डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फिर क्या आता है, प्लानिंग कांट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। देखो इसने बोला क्या, प्लानिंग हम किसी लिए करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, और ये सोचते हैं कि वो करेगा कौन, हम करेंगे कैसे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, ये कुछ गोल्स बना लेते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि वो कमाना कैसे है, हम उसके लिए क्या करें। तीसरा, प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम्स को टाल नहीं सकता, बट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे हम प्रॉब्लम्स में आसानी से सरवाइव कर सकें, ठीक है। मान लिया मैंने एक फैक्ट्री कर दी खड़ी, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मुझे बनाना क्या था, नहीं, काम नहीं चलेगा। पहले मुझे प्लान करना होगा, भाई मैं इतना बनाऊँगा, ये चीज़ बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा, और अगर कोई दिक्कत आ गई तो मैं ऐसे फेस करूँगा। ये होता है प्लानिंग। डन। ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं। इट रेफर्स टू असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या लिखा है, भाई हमने प्लान कर लिया, ठीक है। मैंने सोचा मैं एक स्कूल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा प्रयास, ठीक है। उसमें मैं ऐसे ऐसे इतना पढ़ाऊंगा, ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई दिक्कत आ गई मैं ऐसे करूंगा, सोच लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारी चीज़ इकट्ठा करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, किसके लिए, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन बंदों को ड्यूटीज़ दूंगा, बिल्डर्स को, कि भाई ऐसी बिल्डिंग बनानी है, उनको एक टास्क दूंगा कि ऐसे ऐसे बनाना है। उसके बाद उनको कुछ अथॉरिटी दूंगा, और उसके बाद स्पेसिफिक रिसोर्सेज लाऊंगा जो भी कंस्ट्रक्शन में काम होता है, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, टीचर्स वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एग्जामिन्स एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। इसने दूसरे तरीके से सेम बात कही है। एक बार प्लान रेडी हो जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव करने हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, वो उन एक्टिविटीज़ को देखती है और उनके रिसोर्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अरेंज करती है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग मेनली इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स ऑफ द वर्क यूनिट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इम्पॉर्टेंट है बट ज़रूरी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ये चीज़ याद हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। उसके बाद एक बार ये पढ़ते हैं, प्रॉपर और ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क एंड प्रमोट बोथ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट्स। ग्रीन बॉक्स का पढ़ा है मैंने अभी अभी। अगर हम अच्छी टेक्निक्स लगाते हैं तो हमारा काम एफिशिएंटली भी होगा और इफेक्टिवली भी होगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, भूल गया मैं। इसमें क्या लिखा है कि जैसा बिजनेस होगा वैसा ही उसका काम होगा। अलग अलग बिजनेस अलग अलग काम, ठीक है। जैसा ढंग वैसा रंग, आ गया याद, ठीक है। ये बात लिखी थी इसमें। फिर हम पढ़ते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? अब देखो भाई, मैंने स्कूल की सोची थी, मैंने बिल्डिंग भी बना ली, क्या क्या मैंने प्लान भी कर लिया था, मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब मैं उसमें क्या करूँगा, टीचर्स रिक्रूट करूँगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। इट रेफर्स टू मेकिंग श्योर दैट राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट टाइम्स टू अकम्प्लिश द गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने क्या बोला, सही बंदा सही क्वालिफिकेशन के साथ सही टाइम पे सही जगह होना चाहिए। इसने 4 चीज़ बोल दी सही कि अगर मुझे टीचर्स रिक्रूट करने हैं तो मुझे सही बंदे चुनने होंगे जिन्हें पढ़ाना आता होगा, ठीक है। वो बंदे जिन्हें पढ़ाना आता होगा, वो बंदे जिनके पास डिग्री होगी। 2 चीज़ हो गई, वो मेरे स्कूल में आएंगे, टाइम पे पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है। उसके बाद क्या होता है, इट कैन बी ऑल्सो नोन एज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अपने काम के लिए सही बंदे को ढूंढना स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। स्टाफिंग इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एज एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, जो मैंने बोला, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आती हैं, ओके। स्टाफिंग डन। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। It refers to leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. मैंने स्कूल के लिए प्लानिंग कर ली, स्कूल की बिल्डिंग बना ली, स्कूल में टीचर्स ले आया। अब उन टीचर्स को एक डायरेक्शन देनी है, उन्हें लीड करना है, उन्हें अपने काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है, ताकि वो काम करें। काम क्या करना है कि वो पढ़ाएं, ठीक है। ये होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, लीड करना, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। ये चारों चीज़ डायरेक्टिंग में काम आती हैं। अगर हम किसी बंदे को प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर उसको लीड कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उसको ये देख रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, और उससे बातचीत कर रहे हैं कि भाई ऐसा काम ऐसे करना है, तो ये चारों चीज़ किस में आती हैं, डायरेक्टिंग में आती है, ठीक है। ए गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉयज़। प्रेज़ क्या होता है? या तो मैं कोई बंदा अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ़ कर दूं, या फिर उसकी सैलरी बढ़ा दूं, या फिर अगर कोई बंदा ख़राब कर रहा है मैं उसको क्या करूं, थोड़ा डांट दूं, उसको उसकी गलती बताऊं, या फिर उसकी सैलरी कम कर दूं कि वो भाई ऐसा सोचे कि भाई उसने अच्छा काम किया, उसको ज़्यादा मिल गया, मैं भी अच्छा काम करूँगा, मुझे भी ज़्यादा मिल गया, ठीक है। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो प्रेज़ या फिर क्रिटिसाइज़ करके एम्प्लॉयज़ का अंदर का बेस्ट निकालता है, ठीक है। इन चारों चीज़ों के बारे में बताया गया है, पढ़ने से ही आ जाएगा समझ। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि वो काम करना चाहें। लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू डू देम। लीडरशिप क्या होती है? अगर मैं चाहूँ कि वो बंदे ये काम करें तो मुझे एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा कि मैं अपने काम में सक्सेसफुल हूँ, मैं उनसे वो काम करवाने में सफल रहूँ। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बातचीत होती है दो पर्सन्स के बीच में, ठीक है। सुपरविजन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है गाइडिंग का द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिर्फ गाइड करना होता है और
देखभाल करनी होती है उन बंदों की। लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, कंट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ ये सुपरविजन की तरह होती है। ठीक है, कंट्रोल करना क्या होता है? सारी चीज़ों को संभालना। ठीक है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसकी तरफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, यानी ये कंट्रोल करना। इसमें आता क्या क्या? एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग दिस विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि हम 100 बैग बनाएं। ठीक है, हमने बनाए 80 बैग। मैं सबसे पहले क्या करूँगा? एक सेट करूँगा कि मुझे 100 बनाने थे। फिर मैं देखूँगा मैंने कितने बनाए, फिर मैं उनके बीच में कंपैरिजन करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा 20 की कमी है, मैं क्या करूँगा? इस पर ध्यान दूंगा कि भाई कमी क्यों आ रही है और उसको ठीक करूँगा। सेम बात लिखी है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर दिए। मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, अभी ये कितनी है वो कर ली मेज़र। कंपेयरिंग विद दिस विद एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, उन दोनों को कंपेयर किया। और उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज़ फाउंड, जहाँ भी थोड़ी सी डेविएशन कोई दिक्कत हुई वहाँ पे मैंने एक्शन लिया। सेम बात लिखी हुई है। भाई इस वीडियो में हमारा तीसरा पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। सिर्फ एक पार्ट रहता है इस चैप्टर का, जो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस।